बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दानेदार अंडा कोरमा रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे सरसों के तेल में। इसकी ग्रेवी इंतहाई जायकेदार बनकर तैयार होगी। अंडा कोरमा खुशबूदार एक नंबर रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि न्यू और अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले सरसों का तेल, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और कटी हुई चंद हरी मिर्चें। इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हमने लिया जी 2 बड़ी सी प्याज, छोटी हैं तो 4 लेंगे। प्याज को बारीक काटने के बाद इन प्याज़ों को हमने खोल लेना है। साथ ही इसमें डाल देंगे ढेर सारे लहसुन के जवे और लेंगे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। अभी हमने प्याज, लहसुन और अदरक को फ्राई कर लेना है ताकि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। हम बना रहे हैं जी बहुत ही शानदार मज़ेदार जायके में इंतहाई लजीज अंडा कोरमा रेसिपी। तमाम प्याज, लहसुन और अदरक बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, चूल्हे को ऑफ करने के बाद तमाम प्याज़ों को हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि हम बना रहे हैं जी दानेदार अंडा कोरमा रेसिपी। तो इसके लिए इन तमाम प्याज़ों के लिए मिक्सी जार का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। तमाम प्याज, लहसुन और अदरक को कूंडी में डाल के इन्हें दरदरा सा कूट लेना है। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद तैयारी की जानिब। तो इसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल, 3 से 4 तेज़ पत्ते लेंगे वो भी तोड़ के। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। 3 बड़े से लाल वाले टमाटर लिए, छिलका रिमूव करना लाजमी होगा। टमाटरों को हमने बहुत ही बारीक काट लिए। अब इसी टमाटर वाले मसाले में हम डाल देंगे घर के कुछ सादा और पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। इन तमाम पिसे हुए मसालों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है ताकि मसाले का कलर खूबसूरती के साथ चेंज हो जाए। ये मसाला बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ तैयार हो रहा है। अब इसी टमाटर वाले मसाले में हम डाल देंगे घर की मलाई या क्रीम। आधा कप लेंगे घर की मलाई, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ढक्कन लगाएंगे, दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक पकने देंगे। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे प्याज, लहसुन और अदरक, जिन्हें ब्राउन करने के बाद हमने कूंडी में डाल के कूट लिया है। इन तमाम मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसी मसाले में हाल करना है अंडा कोरमा दानेदार इंतहाई लजीज जायकेदार। इसे तैयार करने के लिए पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। हम लेंगे जी दूध और वो लेंगे 1 कप भर के। अब इस दूध के साथ हमने इस मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से पकने देना है ताकि दूध जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। इस मसाले की दूध के साथ जितनी अच्छे तरीके से भुनाई होगी, ये मसाला उतना ही खुशबूदार मज़ेदार बन के तैयार होगा। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला तैयार हो चुका है उबले हुए अंडे के लिए। अब अंडों का जो इस्तेमाल है वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अंडे उबालने के बाद इन्हें कट्स लगा लेने हैं और ये उबले हुए अंडे इसी मसाले में बनकर तैयार होंगे, क्योंकि हमने इसमें मज़ीद दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम अंडे हमने मसाले में मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के साथ अब इसी स्टेज पे हमने नमक का इस्तेमाल करना है। नमक का पहले इस्तेमाल नहीं करना।
हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करने के बाद अब अंडा कोरमा की भुनाई होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने तेज़ फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। अगर हमने इस स्टेज पे बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई ना की तो ये रेसिपी उतनी शानदार, मज़ेदार आप तक नहीं पहुँचेगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ख़्याल रहे कि आपने अंडा कोरमा की भुनाई करते हुए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, इंतहाई खुशबूदार, देखने में बहुत ही खूबसूरत अंडा कोरमा की ये रेसिपी 10 मिनट के बाद तैयार हो जाएगी। ढक्कन लगाएंगे, दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हमने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर देना है। अब इसी अंडा कोरमा में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस हरा धनिया को हमने हल्के हाथ से तमाम मसाले में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ बारीक पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसी और मसालों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होगा। अंडा कोरमा दानेदार, बहुत ही आसान एक न्यू रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।